उन्हें पता नहीं है कि सिंदूर मांग में लगाने से होता क्या है, क्यों लगाया जाता है। कहते हैं मांग भरने से पति की आयु बढ़ती है, पति दीर्घायु बनता है। माता सीता रोज अपनी मांग में सिंदूर भरती थी पूरा। एक बार हनुमान जी महाराज ने पूछा, मैया आप ये रोज रोज सिंदूर लगाती हो, इसको लगाने से होता क्या है। माता सीता ने कहा, हनुमान जी आपको पता नहीं, अरे इस सिंदूर को लगाने से जो तुम्हारे स्वामी है ना, हमारे पतिदेव, उनकी उम्र बढ़ती है और इसको लगाने से तुम्हारे स्वामी बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं उन्हें प्रसन्न रखने के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए रोज मैं सिंदूर लगाती हूँ अपनी मांग में। हनुमान जी ने कहा, अच्छा मैया, यदि एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु की उम्र बढ़ सकती है, एक चुटकी सिंदूर लगाने से हमारे भगवान खुश हो सकते हैं, तो आज से हम पूरे शरीर में सिंदूर लगाना ही चालू कर देते हैं। तब से हनुमान जी महाराज ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। महाराज उन्होंने कहा, यदि मेरे लगाने से थोड़े से चुटकी भरने सिंदूर लगाने से थोड़ी सी आयु बढ़ सकती है, तो हम अपने भगवान को अजर अमर करना चाहते हैं, इसलिए पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर को लगा दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शादी होने के बाद भी कुमारी बनकर जो डोले, उन्हें सूर्पणखा कहा जाता है। हाथ में चूड़ी नहीं, गले में मंगल सूत्र नहीं, मांग भरना नहीं, महावर लगाना नहीं। एक लोगों के हम घर पे गए, महाराज हमारी बेटी को आशीर्वाद दो। बिल्कुल, भगवान कृपा करे। हमने की शादी हो गई इनकी? हाँ महाराज, अभी 2 महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, हमने की पता तो चल ही नहीं रहा, मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगल सूत्र नहीं है, मीना वगैरह इत्यादि कोई दिख ही नहीं रहा है। तो कहा, महाराज जी वो खूंटे पर टंगा है ना, मंगल सूत्र खूंटे पर टंगा है। तो हमने कहा, अच्छा खूंटे की शादी हो गई है। अरे तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें पहनना चाहिए ना, कि खूंटी की शादी करवा दी तुमने। इसलिए हमें, यदि हम सही में सौभाग्यवती हैं और यदि हम इन सब चीजों का परहेज करती हैं, तो हमारे सौभाग्यवती होने पर शास्त्र कहता है डाउट है। कई माताएं कहती हैं, महाराज ये पहनने से होता क्या है, क्या जरूरत है पहनने की। हमने की सही बात कहा आपने देवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या जरूरत है चूड़ी पहनने की, क्या जरूरत है महावर लगाने की, क्या जरूरत है मंगल सूत्र पहनने की। तो हमने कहा, देवी जी एक बात और है, आपको शायद पता ना हो। क्या? जब आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हो, तो स्कूल के जो नियम होते हैं, उन नियमों को यदि आपने फॉलो नहीं किया, उन नियमों पर यदि आपका बच्चा नहीं चला, तो आपके स्कूल से बच्चे को निकाल दिया जाता है। स्कूल की जो ड्रेस होगी वो आपको ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। जिस प्रकार के जूता स्कूल के नियम में होंगे वो आपको पहनने पड़ेंगे, टाई पहननी पड़ेगी, आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना पड़ेगा। जिस प्रकार एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उसी प्रकार सौभाग्यवती की भी एक यूनिफॉर्म होती है। यदि आपका बच्चा एक दिन अलग प्रकार की शर्ट पहनकर स्कूल में चला गया, तो वो फाइन भरने के योग्य हो जाता है, उस पर फाइन लगता है। भाई तुम्हें जो ड्रेस दी गई है स्कूल की, नियमों के अनुसार तुम्हें स्कूल में आना है, और यदि तुम नियमों को उल्लंघन करते हो तो तुम दंड के अधिकारी बनते हो। उसी प्रकार यदि तुम्हारा विवाह हुआ है और तुम मांग भरने से, सिंदूर लगाने से, महावर लगाने से यदि संकोच करती हो, तो तुम भी दंड की अपराधी बनती चले जाओ। इसलिए हमें याद रखना है।
अब याद भी कहां से रखोगे, संस्कार ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ये सब बातें स्कूल में आपको नहीं सिखाई जाएंगी, ये माँ साहब नहीं सिखाएंगे आपको कि मांग भरने से क्या हो जाएगा। उन्हें क्या मतलब तुम मांग भरो या ना भरो, साड़ी पहनो या ना पहनो, उन्हें क्या मतलब है। उनका तो एक ही मतलब है, हमारी फीस टाइम पर जमा कर दो। इसलिए यदि आप शादीशुदा हो तो आप इन सब चीजों का पालन कीजिए, नहीं तो आप अपना स्वयं का अनर्थ करते रहोगे। क्योंकि जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले पर एक पट्टा बांध दिया जाता है। भाई लोग कहते हैं इस कुत्ते से मत बोलो, पालतू है, दूसरे का है। और जो फालतू कुत्ता होता है उसे हर कोई मारता है। इसलिए आपके गले में मंगल सूत्र है और आप नियमों का पालन सौभाग्यवती का कर रही हो तो हर व्यक्ति आप पर दृष्टि नहीं डालेगा। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, हमें अपने संस्कारों को याद करना है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। भगवान कहना चाहते हैं इसका तन बड़ा सुंदर है पर मन उसका बड़ा ही बेकार है। अब ये तो हो गई तन की बात, अब हम थोड़ा मन को ही देख लेते हैं, मन कैसा होना चाहिए। कहते हैं भगवान कहना चाहते हैं निर्मल मन। यदि आप हमें निर्मल मन नहीं देना चाहते हो तो फिर आपके हमें मन की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, गंगा स्नान करने से क्या पवित्र होता है? तन पवित्र होता है या मन पवित्र होता है? क्या होता है? गंगा स्नान करने से क्या पवित्र होता है? शरीर पवित्र होता है या आपका मन पवित्र होता है? याद रखना, गंगा तो केवल मन को पवित्र करने वाली है, तन को पवित्र करने वाला तो तुम्हारे पोखर का पानी पर्याप्त है। आप लोगों ने कई बार गंगा स्नान भी किया होगा। एक उदाहरण से हम समझते हैं, गंगा में जाकर बंदे तू तन की मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन की मैल धोता, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। एक बात याद रखिएगा, आपने कई बार गंगा में स्नान किया होगा, पर अब जब भी आप गंगा में स्नान करने के लिए जाएं तो एक बार हमारे कहने से स्नान कर लीजिए। जब भी जाएं कैसे करना है, जब आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं, हरिद्वार इत्यादि जहां आसपास हो, आपके लखनऊ के पास में भी गंगा जी है शायद, तो जब आप गंगा जी स्नान करने के लिए जाओ, जितने दिन भी वहां रुको, तो अपनी घर की नाली का पानी एक शीशी में भरकर ले जाना। कहाँ का? नाली का गंदा पानी भरकर नाली का शीशी में भरना, अपने थैले में डालना और चले जाना। जितने दिन आप गंगा जी में रहो, गंगा जी के पास, उतने दिन के लिए उस शीशी को गंगा जी में डाल देना। एक दिन रुको, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पर जब आप गंगा से लौटकर आने लगो तो उस शीशी को उठाना और अपने थैले में डालना, घर चले जाना और घर आकर उस शीशी का ढक्कन खोलकर अपने घर वालों को पिला देना। क्या घर वाले उस शीशी का पानी पिएंगे? क्यों? भाई 4 दिन गंगा जी में डली रही, अब तो पवित्र हो गई, फिर क्यों नहीं पिवा रहे?
क्योंकि 4 दिन नहीं 4 महीने भी वह सीसी पानी में डली रहे, उस सीसी में गंगा का पानी गया ही नहीं, नाली का पानी भरकर ले गए थे और नाली का ही पानी उसी में भरा रहा। उसी प्रकार हमारी और आपकी स्थिति, यदि गंगा में हम गए और गंगा का पानी हमारे ऊपर अंदर नहीं गया तो हमारा भी गंगा स्नान करना व्यर्थ चला गया। इसलिए गंगा में तन की मैल नहीं मन की मैल को धोना है। गंगा में जाकर बंदे तो तन की मैल धोता, गंगा में जाके बंदे तो तन की मैल धोता। सभी गाएंगे हरि बोल। गंगा में जाकर बंदे तो तन की मैल धोता, गंगा में जाके बंदे तो तन की मैल धोता। तो तन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ, मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ, आज न पाया आ गया तो क्या हुआ। सत्संग जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। जो टूटा दिल ना जोड़े सत्संग किया तो क्या किया, जो टूटा दिल ना जोड़े सत्संग किया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तो तुमकी मैल धोता, गंगा में जाके बंदे तो तुमकी मैल धोता। इसलिए हमें अपने तन की मैल को नहीं मन की मैल को धोना है, क्योंकि यदि तन की मैल से पवित्र होता आदमी तो महाराज भीष्म पितामह तो गंगा के ही पुत्र थे, उन्हें भी भोगना पड़ा। अपनी माँ, उनकी भीष्म माँ की माँ का नाम था गंगा, उन्हें भी कर्मों का भोग भोगना पड़ा। तो हम और आप कैसे बच सकते हैं। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। एक बार गंगा से किसी ने पूछा, गंगा मैंने सुना है कि तेरे यहाँ आदमी नहाने के लिए स्नान करने के लिए आते हैं और अपने पाप तुझे देकर चले जाते हैं, क्या ऐसा है। गंगा ने कहा हाँ ऐसा ही, आदमी नहाते हैं अपने पाप देकर चले जाते हैं। तो उन पापों का क्या करती है। गंगा ने कहा भाई मैं अपने पास नहीं रखती हूं उन पापों को, तो मुझसे तो समुद्र लेकर चला जाता है, हमसे उन पापों को समुद्र लेकर चला जाता है। समुद्र से पूछा भैया तुम क्या करते हो उन पापों का। समुद्र ने कहा भैया हम भी अपने पास नहीं रखते, तो तुम क्या करते हो। भैया हमसे तो मेघ लेकर चले जाते हैं। अच्छा, मेघों से पूछा भैया तुम क्या करते हो उन पापों का। मेघों ने कहा भैया हम भी अपने पास नहीं रखते हैं, जो जैसा पाप करते हैं समय के अनुसार उसके ऊपर बरसा देते हैं। इसलिए याद रखिएगा पाप हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी ना किसी रूप में तुम्हारे ऊपर बरस जाएंगे। बरसने का मतलब जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी दिक्कत आ जाए समझ लेना हमारा पाप हमारे ऊपर बरस गया। इसलिए वो मुश्किल हमारे जीवन में आ गई। इसलिए हम कहेंगे भाई अपने मन को पवित्र कीजिए। भगवान यही सोच रहे हैं, ये पूतना इतना सुंदर अपना तन सजाकर आई पर इसका मन तो बड़ा ही गंदा है इसका। भगवान ने पूतना को जैसे ही देखा अपने नेत्रों को बंद करके